नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो स्टैटिस्टिक्स का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस न कर सके। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, इसके बारे में। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आपको होगा, आप उस सीरीज को भी जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दोस्तों, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तीन टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेक्सचुअल, दूसरा होता है टैबुलर, और तीसरा होता है ग्राफिकल। आज की इस वीडियो में हम लोग इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो होगा एक ओवरव्यू। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। आज हम लोग दो चीजों को एकदम डिटेल्स में जानेंगे, एक टेक्सचुअल और दूसरा टैबुलर। ग्राफिकल का आज हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है, और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग ग्राफिकल के बारे में अच्छे से जानेंगे कि वो किस तरीके से काम में आता है। दोस्तों, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में ये तीन पॉइंट्स होते हैं। टेक्सचुअल में क्या होता है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में आप जब पढ़ते हो तो आप पहले हेडिंग्स पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है। आप उस हेडिंग को पढ़ोगे, हेडिंग पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग, इसका मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, तो फिर आप पढ़ते हो। और अगर आपको हेडिंग में अच्छे सा प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, हेडिंग आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, यानी कि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ोगे। उसके अंदर आपको फोटोज वगैरह भी नहीं देखने को मिलते। जैसे फिर हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप मान लीजिए एक स्कोर कार्ड पढ़ रहे हो, जहां पे आपको सारे रिटन फॉर्म में दिए हुए, ना उसमें कोई फोटो है ना ही और कुछ वीडियोस हैं, उसमें सिर्फ आप रिटन फॉर्म में देख रहे हो। तो अब आप क्या करोगे, उस रिटन फॉर्म में आप बस हेडिंग्स पढ़ोगे कि किसने क्या किया है, किसने रन मारे हैं, किसने विकेट्स लिया है, ये सारा चीज। आप पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ोगे। ये बेसिकली न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स के अंदर होते हैं। तो हम लोग न्यूज़पेपर भी इसी तरीके से पढ़ते हैं कि पहले उनका हेडिंग पढ़ लेते हैं। अगर हेडिंग का प्रेजेंटेशन अच्छे से है, इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि ये है टेक्सचुअल, आपको जो मैंने यहाँ पे लिख कर दिया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये टेक्सचुअल है। इसे आप लोग अगर इंटरेस्टिंग समझ रहे हो कि हाँ ये इंटरेस्टेड है, मैं इस वीडियो को देखूंगा, तो आप इसे कंटिन्यू करोगे। इसमें जो भी मैं लिखूंगा उसे आप कंटिन्यू देखोगे, तो वो होता है टेक्सचुअल। अब बात होता है टैबुलर। टैबुलर क्या होता है? टैबुलर होता है ये जो आपको एक फॉर्मेट के अंदर बनाकर दिया रहता है। टैबुलर के अंदर कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको साइड में अभी मैं वो भी लिखूंगा, लेकिन अभी आपको इस फॉर्मेट के अंदर बता दूं। तो टैबुलर में सबसे पहला आ जाता है टेबल नंबर। सबसे पहला आ जाता है टेबल नंबर, कि वो सबसे हेडिंग में ऊपर होगा, सबसे ऊपर, कि ये कितना नंबर टेबल है। आप जैसे देख सकते हो अपने बुक्स में, आप अगर अपने बुक्स को फॉलो कर रहे हो तो बुक्स में कई सारे फोटोज, कई सारे ग्राफ्स रहते हैं, कई सारे टेबल्स रहते हैं, और उनके ऊपर में टेबल नंबर लिखा रहता है, या फिर वो ग्राफ नंबर लिखा रहता है, या वो पॉइंट नंबर लिखा रहता है। तो वो वहां पे आता है टेबल नंबर। ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 2 है। आप अगर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्कूल से या कॉलेज से आपको प्रोजेक्ट मिला है और आपने उस टेबल में उसमें एक टेबल यूज किया है, या आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे टेबल्स को यूज किया, तो आप उन टेबल को नंबर दे दोगे कि टेबल नंबर 1 में ये है, टेबल नंबर 2 में ये है, टेबल नंबर 3 में ये है। तो ये होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का दूसरा पॉइंट, कि टेबल नंबर लिखे। उसके बाद उसका टाइटल लिखेंगे कि वो टेबल असल में है किस चीज का, उसका पर्पस क्या है। फिर हेड नोट्स, कि उसके अंदर हम लोग क्या जानने वाले हैं, उसका क्या मेन पर्पस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि टाइटल में आप लिख दो, आप जैसे कि स्कोर कार्ड बना रहे हो तो टाइटल में लिख दो इंडियन टीम स्कोर कार्ड, ठीक है, इंडियन टीम स्कोर कार्ड 2022, ठीक है। हेड नोट्स में क्या हो जाएगा कि इसका मेन पर्पस क्या, आप किसके बारे में बताना चाह रहे हो, कि टीम ने अच्छा किया है, खराब किया है, ये इस टेबल के अंदर बताने वाले हो, ठीक है। दोस्तों,
ये पूरा पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। ये पूरा पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं, इस फॉर्मेट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। फिर जो आपको यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, जो पहला सेल है आपका टेबल का, जो पहला एकदम कॉर्नर का फर्स्ट कॉर्नर का सेल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टब हेड। स्टब हेड के अंदर जैसे कि हम लोग कई सारे टेबल्स में देखते हैं कि st डॉट नंबर लिखा रहता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है स्टब हेड, कि वहां पे आप नंबर सीरीज लिखना स्टार्ट करोगे उसके नीचे से। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है रॉ हेड, आप यहाँ पे हो सकता है नंबर लिख दो, हो सकता है प्लेयर के नाम लिख दो, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, ये नाम लिख दो, ये होता है रॉ हेड। फिर आता है कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग कि वहां पे यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे क्या आने वाला है कॉलम हेडिंग में, इसमें रन आने वाला है, इसमें विकेट्स आने वाला है, इसमें एवरेज आने वाला है, क्या क्या, तो वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप लोग इसे इस तरीके से भी अगर समझो तो आप लोग लिख सकते हो, तो इसको बोलता है कॉलम हेडिंग। ठीक है, अब कॉलम कौन सा होता है, रॉ कौन सा होता है। दोस्तों जो इस तरीके से चलता है वो होता है रॉ, और जो इस तरीके से यानी कि सीधा चलता है वो होता है कॉलम। कॉलम क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो सीधा चलता है, ठीक है, साइड में चलता है, सॉरी हाँ 180 डिग्री पे चलता है। और रॉ जो होता है वो 90 डिग्री पे चलता है। आपको कैलकुलेशंस तो आते हैं, ज्योमेट्री आपने सीखा है, तो जो 90 डिग्री पे चल रहा है वो होता है रॉ, वो नहीं जो 90 डिग्री पे चल रहा है वो होता है कॉलम, और जो 180 डिग्री पे चल रहा है वो होता है रॉ। ठीक है, ये होता है रॉ इस तरीके से चलता है और कॉलम इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब आप अगर एक्सेल के अंदर कर रहे हो या फिर अलग अलग टेबल बना रहे हो, तो उस टेबल के अंदर जो बॉक्स आ रहा है उसको कहते हैं सेल, उसको कहते हैं सेल, उस बॉक्स को सेल कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक्सेल देखा है, एक्सेल के अंदर बॉक्स बना रहता है, बहुत सारे बॉक्स MS एक्सेल के अंदर, तो जो बॉक्स है उसको हम लोग एक्सेल कहते हैं। कई लोग ग्राफ के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसे बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर अच्छे से लिखते हैं, तो वो उसको कहते हैं सेल। ठीक है, और इस पूरे पोर्शन को हम लोग बॉडी कहते हैं। फिर लास्ट में आपको फुट नोट लिखना होता है। फुट नोट में क्या, कि किस प्लेयर ने अच्छा किया है, किस प्लेयर ने खराब किया है, ये लिखा गया। आखिर में सोर्स क्या होता है, कि आपको ये डिटेल्स कहां से मिला। जैसे कि आपको ये वीडियो मेरे चैनल से मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मयंक स्टडी पॉइंट से आपको ये सोर्स मिला। ठीक है, ये सोर्स आपको मयंक स्टडी पॉइंट से मिला। इसका फुट नोट क्या है वो आप लिख दोगे, कि विराट कोहली ने बहुत खराब किया, MS धोनी ने बहुत अच्छा खेला, ये सारा चीज। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का दूसरा पॉइंट हो गया टैबुलर में। अच्छा, अब ग्राफिकल में क्या होता है, जैसे कि आपने ये डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद आपको एक ग्राफ बनाने दिया गया, हो सकता है वो आपको आपके पेन कॉपी में बनाने बोले गए, प्रोजेक्ट में बोला गया, या फिर आपको कंप्यूटर में बनाने दिया गया, तो आप वो ग्राफ बनाओगे कि विराट कोहली ने कितना खेला, उन्होंने विकेट कितना लिया, MS धोनी ने कितना खेला, MS धोनी का विकेट कितना, रोहित शर्मा ने क्या खेला, उसका विकेट कितना, ये सारी चीज आप ग्राफ में बनाकर दे दो, और ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस टीम ने कैसा खेला है, किस टीम ने कैसा खेला है, किस प्लेयर ने कैसा खेला है, ये सारा चीज देखने को मिलेगा। तो ये होता है ग्राफिकल, इस पे हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आज हम लोग टेक्सचुअल तो समझ में आ गया कि जो लिखा रहता है, जो प्रेजेंट हम लोग रिटन फॉर्म में कर रहे हैं, एनीथिंग विच इज रिटन इन रिटन फॉर्मेट, शोइंग इन रिटन फॉर्मेट और प्रेजेंट इन रिटन फॉर्मेट, दैट्स कॉल्ड टेक्सचुअल, and those are which is called shown in present in a table or particular table, that's called tabular format, and those things are presented in graphical format, pie chart, bar graph or anything else, those are called graphical method. ठीक है, ये होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये तो हमने समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, इन सभी का ओवरव्यू हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं टेबुलर फॉर्म में इन सभी के बारे में कि कौन नंबर 1 होता है, कौन नंबर 2 होता है। तो यहाँ पे नंबर 1 में टेबल नंबर आता है, टाइटल आता है टेबल नंबर 2, ये होता है हेड नोट 3 नंबर, फिर स्टब हेड आता है 4 नंबर इधर आएगा 4 नंबर, फिर कॉलम हेड आता है 5 नंबर, बॉडी आता है 6 नंबर, रॉक हेड आता है 7 नंबर, कॉलम आता है 8 नंबर, रॉ आता है 9 नंबर,
सेल आता है 10 नंबर। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि ये चीज ये चीज ये चीज जैसे है। फिर फूड आता है 11 नंबर, सोर्स आता है 12 नंबर। तो ये कुछ 12 पॉइंट्स है। और भी अगर आपको डिटेल्स में कुछ मिल रहा है, आप अपने तरीके से कुछ निकाल रहे हो ढूंढकर, तो उसे भी एक पॉइंट वाइज में आप लिख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। आपका नंबर नहीं कटने वाला। जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे, प्रेजेंट करोगे, आपको उतना अच्छा नंबर मिलने वाला है। ये आपको प्रोजेक्ट में ही बेसिकली दिया जाता है कि टेबुलर हमको बना के दो या टेक्सचुअल में बना के दो अपने स्टैटिस्टिक्स को, तो वो आपको ये सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है इन पॉइंट्स को। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, टेबुलर के कुछ फीचर्स। टेबुलर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। टेबुलर्स के फीचर्स में हम लोग को सबसे पहले तो एक इसका अच्छे से साइज डिक्लेयर करना होगा। ऐसा नहीं कि रॉ का कॉलम बहुत बड़ा है, रो हेड का कॉलम बहुत बड़ा है तो दूसरा कॉलम का रो बहुत छोटा है, वैसा नहीं। आपको सब कुछ सटीक तरीके से रखना होंगे, अच्छे से डेकोरेट करना होगा। दूसरा कि ये सबसे अच्छे इंफॉर्मेटिव तरीके से हो, ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बुक्स में क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। आपको उसके अंदर अपने परसेंटेजेस को बताना है कि आपने कौन सा परसेंटेज कहां पे रखा है, कितना परसेंटेज यूज किया गया है। फिर उसमें आप अगर कुछ फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हो। आप 100 into 10 कर रहे हो या फिर 10 into 100 कर रहे हो या फिर 100 into 10/100 कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो फॉर्मूला को आपको अच्छे से लिखना है। आपने किस तरीके का फॉर्मूला यूज किया है, हर वो चीज आपको इसके अंदर अच्छे से इलस्ट्रेट करके बताना है। आपको जब कंक्लूजन लिख रहे होगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर या फिर अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर, तो कंक्लूजन में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को बताना है और ये क्लियरली भी होना चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह का शॉर्टकट यूज नहीं करना है। शॉर्टकट को आपको बेसिकली इग्नोर करना है कि आप शॉर्टकट यूज ना करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप टीचर हो या फिर आप टीचर बनना चाहते हो या फिर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो और उसको समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या किया। अपने फ्रेंड्स को अगर शेयर कर रहे हो, अपने नोट्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इसे कैलकुलेट कैसे की, तो वो चीज आपको कैलकुलेट किस तरीके से किए हैं, क्या स्टेप है, वो समझाने के लिए आपको इसे अच्छे से बताना होगा। तो वो होता है आपका टेबुलर के अंदर कि आपको प्रेजेंट अच्छे से करना है, आपको उसमें शॉर्टकट्स को इग्नोर करना है। आप जो कुछ भी यूज करें, परसेंटेज अगर यूज करें तो कितना परसेंटेज यूज कर रहे हो, 95%, 90% एक्यूरेट यूज कर रहे हो, ये चीज आपको बताना है। फिर इसका साइज सिस्टमेटिक साइज होना चाहिए, सिमेट्रिक साइज होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में, इसके और भी कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ टेबल के बारे में, या फिर हम लोग बुक में जैसे लिखा रहता है काइंड्स ऑफ टेबल के कितने तरह के टेबल्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल जो होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं, पर्पस, ओरिजिनलिटी, कंस्ट्रक्शन। ये 3 टाइप के टेबल्स बनते हैं। अब उनके अंदर कौन कौन से टेबल्स किस पर्पस से होते हैं, क्या उनका ओरिजिनलिटी होता है या फिर क्या कंस्ट्रक्टिव होता है, वो समझते हैं। तो पर्पस के अंदर आपको 2 तरह का टेबल देखने को मिलेगा। एक होता है रेफरेंस से, यानी कि जनरल की उसको बताया गया है कि यहां से आपको टेबल लेना है, ये सारी डिटेल्स लेके आपको टेबल बनाना है। या फिर स्पेशल की आपको बस उसी जगह से टेबल लेना है और बताना है, आपको उसी जगह से डेटा लेना है और बनाना है। और जनरल का मतलब कि रैंडमली आप कहीं से भी डेटा लाओ और उसे बना दो। ये होता है पर्पस के अंदर जनरल और स्पेशल, या फिर रेफरेंस और स्पेशल, ठीक है। जैसा जिसके बुक में लिखा रहेगा वो आप फॉलो करो। ओरिजिनलिटी से हम लोग समझ में आ रहा है कि एक जो होता है वो ओरिजिनल होता है और एक जो होता है वो डिराइव होता है। ओरिजिनल की मतलब जहां पे 0.1 दिया हुआ है, 0.01 या फिर 0.1 कुछ भी डेटा दिया हुआ है एक्स आप वही लिखोगे एकदम एक्यूरेट। और डिराइव में क्या होता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। अगर 0.01 दिया हुआ तो आप सिर्फ लिख सकते हो या फिर आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो या फिर 0.001 कर सकते हो। आपको जैसे अगर आप उसमें बोला जा रहा है कि उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो या फिर कहीं से भी डेटा लाके उसमें ऐड कर दो, तो वो आप कर सकते हो डिराइव के अंदर। ये हो गया, हमने अभी तक 4 तरह का टेबल ले लिया कि इस तरह के भी टेबल्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन में होता है एक सिंपल कि नॉर्मल बना दिया, जैसे कि आप मान लो कि एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल के अंदर वो बोल रहा है कि मेरे पास 9 के बच्चे हैं जो 500 है, 10 के हैं जो 200 है, 11 के हैं, सॉरी वो 11 हो गया मान लीजिए, इसलिए 9 में जो है वो 100 बच्चे हैं, ठीक है। 12 के हैं वो 50 बच्चे हैं।
अब ये हो गया सिंपल, उसने टोटल बता दिया कि मेरे पास 11th क्लास के 500 बच्चे हैं, 10th क्लास में 200 बच्चे हैं, 9th क्लास में 100 बच्चे हैं, 12th क्लास में 50 बच्चे हैं। ये सिंपल टेबल हो गया। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स के अंदर तीन तरह के आ जाते हैं, तीन तरह के टेबल कॉम्प्लेक्स के अंदर बन जाते हैं। पहला आता है डबल। डबल में क्या होता है, मान लीजिए ये स्कूल है, स्कूल में बोल दिया जो 500 बच्चे हैं, 500 में से बॉयज जो है वो 300 है, 300 बॉयज है, और गर्ल्स जो है वो 200 है, गर्ल्स जो है वो 200 है। ये हो गया डबल। ट्रिपल, ट्रिपल में फिर उसको और डिफाइन कर दिया कि उसमें बता दिया गया कि कौन से 300 बच्चे जो है वो मान लेते हैं मैरिड है और अनमैरिड है, ठीक है, वो होता है ट्रिपल। कि उसमें से अब 300 में से कितने बच्चे मैरिड हैं और कौन अनमैरिड है वो बता दो, कौन से बच्चे मैरिड है कौन से अनमैरिड है वो बता दो। ये हो गया ट्रिपल। सेमीफोल्ड, सेमीफोल्ड में ये हो गया कि कौन से बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर पास हो चुके हैं, उनमें से कौन से बच्चे पास है कौन से बच्चे फेल है, ये सारे बता दो। कि मैरिड में कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए हैं, अनमैरिड में कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चे फेल हुए हैं, ये सारा चीज बता देना। और उनको सेमीफोल्ड में लास्ट टाइम पे उनका टोटल बता देना कि टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं। सिंपल में एक बार में बता दिया गया, और ट्रिपल और सेमीफोल्ड में लास्ट टाइम पे आपको बताया जाएगा कि इतने बच्चे मिलाकर मेरे पास कितने बच्चे हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ टेबल। तो ये पर्पस, ओरिजिनलिटी और कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सारे टेबल्स आते हैं। अब आपको अगर कोई टेबल बोला जाए कि मुझे ट्रिपल या फिर सेमीफोल्ड में बनाना है, तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे, एक ट्री टाइप का, जहां पे आपको बॉयज के बारे में बताया जाएगा कि मैरिड इतने हैं, अनमैरिड इतने हैं, उनमें से कितने बच्चे टॉप किए हैं, उसमें से कितने बच्चे पास हुए, उसमें कितने बच्चे फेल किए हैं, उसमें कितने बच्चे पास किए, उसमें कितने फेल किए हैं। अब उन सभी को ऐड करके आपको बताना कि टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं स्कूल में। ये होता है सेमीफोल्ड। ट्रिपल में आपको बस बता दिया कि बॉयज इतने हैं अलग, गर्ल्स हैं इतने अलग, उनको मिला दिया, टोटल निकल गया। सिंपल में आपको सिंपली इनको हटाकर बता दिया कि 11th क्लास में इतने बच्चे हैं, 12th क्लास में इतने बच्चे हैं। डिराइव्ड में आपको उसमें मॉडिफाई कर सकते हो आप। ओरिजिनल में कि एकदम एक्यूरेट जहां से आपको डेटा मिला वही डेटा आप लिख दिए, एकदम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए। पर्पस में एक स्पेशल डेटा है कि मुझे वो डेटा उसी जगह से चाहिए, वो एक स्पेशल डेटा है। जनरल और रेफरेंस की आपको ये डेटा बुक से मिल गया, किसी दूसरे वेबसाइट से मिल गया, मैगजीन से मिल गया, पेपर से मिल गया, तो वो होता है रेफरेंस जो पर्पस के अंदर आता है। तो ये है टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ टेबल। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज की वीडियो में टेक्सचुअल को पढ़ा, टेबुलर को पढ़ा और ग्राफिकल का ओवरव्यू लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।